हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड अगर तुम मेरे बहुत पुराने फॉलोअर हो तो तुमको पता होगा मेरा चैनल शुरू हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है। आई मीन एंड उस पूरे टाइम पीरियड में मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि यूपीएस पीसी के लिए क्या लेना चाहिए उनको अपने गेमिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि भैया अगर बंदा 60,000 रुपये गेमिंग पीसी में खर्च कर रहा है या फिर 1 लाख रुपये खर्च कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है तो एक यूपीएस क्या उसके लिए एक मैंडेटरी चीज़ है? क्या उसको यूपीएस खरीदना चाहिए? क्या किस दिन लाइट चली गई और उसका सिस्टम फूक गया तो यूपीएस उससे बचा पाएगा? क्योंकि जो बंदा 1 लाख रुपए सिस्टम पे खर्च कर सकता है वो एक 4-5 हज़ार का 2-3 हज़ार का यूपीएस इजीली खरीद सकता है। वैसे 2-3 हज़ार का यूपीएस मैं रिकमेंड नहीं करूंगा खरीदने को इतना सस्ता, बट वो यूपीएस जो है वो इजीली खरीद सकता है। सो किस बंदे को कौन सा यूपीएस लेना चाहिए? क्या यूपीएस एसेंशियल चीज़ है भी? क्या तुमको यूपीएस इवन कंसिडर भी करना चाहिए गेमिंग पीसी के लिए? क्या मैं खुद यूपीएस यूज़ करता हूँ? इन सभी सवालों के जवाब आपको जो है वो वीडियो मिलेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम्हारे पास पीसी हो ना हो, यूपीएस हो ना हो, मे भी तुमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चाहे तुम्हारे पास एक लो एंड पीसी हो या फिर एक हाई एंड खतरनाक सा 20 Ti वाला बिल्ड हो, तुम्हारे बिल्ड के लिए कौन सा यूपीएस सही रहेगा वो भी मैं आगे बताऊंगा विद प्रॉपर लिंक्स। तो उस वजह से भी वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो में एंड तक नहीं देखना तो मैं यहाँ पे तुमको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि राइजन 2700 अमेजोन पे फिर से डील में आया। मैंने उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाला था और कई लोग जो है उसको बाय कर पाए थे, कई लोग नहीं बाय कर पाए थे। सो अगर आपको बाय करना है राइजन 2700 तो जाके मात्र 13,000 समथिंग समथिंग के प्राइस में आप जो है उसको बाय कर सकते हो। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ और है देन आपको जो है वो एडिशनल 1,000 रुपीज़ या फिर 1,200 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप ये ऑफर क्लेम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जो है राइजन 2700 जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से ऑर्डर कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से कुछ और शॉपिंग कर लो, उससे जो है चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, जिन लोगों के मन में क्वेरी है कि राइजन 5 3600 लें या फिर 2700 लें, तो मैं पहले ही बता दूं गेमिंग में राइजन 5 3600 सुपीरियर है। अगर तुम गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो आई वुड रिकमेंड कि तुम जो है वो राइजन 5 3600 की तरफ जाओ, बट अगेन फिर तुम्हें जो है उसके 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं। सो यहाँ पे तुम्हें राइजन 7 एक्चुअली में सस्ता मिल रहा है। सो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सो अपने हिसाब से देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं ना। यूपीएस देखो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका सिंपल काम इतना है कि लाइट चली गई तो तुम्हारे जो है सिस्टम को इतने देर तक ऑन रख देना, या लाइक 15-20 मिनट तक जो है वो या फिर 10 मिनट तक जो है वो ऑन रख पाए, ताकि जो तुम अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तुम उसको सेव कर पाओ। एंड सेव करने के बाद जो है वो पीसफुली सेफली अपने पीसी को जो है वो शट डाउन कर पाओ, ताकि तुम्हारे किसी कंपोनेंट को या तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो करप्ट ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल तुम एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो, तुम जो है वो कुछ और काम कर रहे हो, तुम अपनी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स मूव कर रहे हो, तुम ऑफिस वर्क कर रहे हो, तुम एक्सेल में पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, तुम जो है वो कोई अपनी वीडियो एडिट कर रहे हो, तुम यूट्यूबर हो और अचानक से लाइट चली जाती है, तुम्हारी फाइल्स भी करप्ट होने का इसमें चांसेस रहते हैं कि तुम्हारी फाइल्स करप्ट हो जाए। मान लो तुमने कोई एक लेटेस्ट तड़कती भड़कती वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने गेमिंग चैनल के लिए, या तुम अपनी किसी ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो किसमें, और अचानक से लाइट चल जाती है, वो करप्ट हो जाता है, देन तुम्हारी पूरी मेहनत जो है वो गई पानी में। सो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट स्टिल होता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे वहाँ सडन पावर सर्जेस होती रहती है, तुम्हारे वहाँ जो है वो अचानक से लाइट जाती आती है, और तुम्हारे वहाँ जो है बारिश वारिश बहुत ज़्यादा होती है, मे बी कभी बिजली कड़क रही है, कुछ कड़क रही है, तो तुम्हारे सिस्टम को जो है वो पावर सर्जेस से बचाने के लिए या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, या फिर कभी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी लोग यूपीएस एडिशनल एक लेयर की तरह यूज़ करते हैं कि हाँ, इससे पहले कि मेरे सिस्टम को कुछ हो फूकेगा तो पहले यूपीएस फूकेगा या फिर यूपीएस बचाएगा, मेरा सिस्टम बचा रहेगा। सो लोग बेसिकली इसलिए यूपीएस यूज़ करते हैं। लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन मैंने आज तक यूपीएस जो यूज़ किया था तो तब क्या था, जब मैंने सबसे पहला अपना पीसी लिया था जो कि एक ओईएम पीसी था एचपी का। अगेन हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं। उसके साथ जो है वो डील में, अगेन जब तुम ओईएम पीसी लेते हो तो वो लोग डील में प्रोवाइड करते हैं यूपीएस यूपीएस, तो तब लिया था। उसके बाद मैंने आज तक यूपीएस यूज़ नहीं करा और ना मुझे कभी जरूरत पड़ी, ना मेरी आज तक कभी कोई फाइल करप्ट हुई। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बुरे से बुरा ये हुआ होगा कि मैं जो है कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ एंड लाइट अचानक से चल जाती है, तो जितना भी मैंने प्रोग्रेस जो वीडियो एडिटिंग में करी है वो सारी मुझे स्टार्टिंग से करनी पड़ती है। बट अगेन मेरी कोई फाइल करप्ट नहीं हुई, मुझे जो है वो कुछ फाइल मेरी डिलीट नहीं हुई, मेरी जो है कुछ सिस्टम में कुछ स्पेक्स जो है वो मेरे खराब नहीं हुए, मेरे कोई सिस्टम का मदरबोर्ड या कुछ पावर सप्लाई फूकी नहीं ना। प्रोटेक्शंस की मैं अगर बात करूँ तो प्रोटेक्शन तुम्हारी इवन पावर सप्लाईज में होती है। अगर तुम एक डिसेंट अच्छी खासी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो देन तुम्हें जो है वो एडिशनल प्रोटेक्शन पहले से देखने को मिलेंगे। तुम्हें उसके अंदर ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इस टाइप की चीज़ें जो है वो पहले से मिलेंगी। सो और ऊपर से तुम्हारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इतने स्मार्ट पहले से हैं कि जो है अगर तुम्हारे सिस्टम में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो तुम्हारा सिस्टम जो है वो अपने आप ही खुद को बंद कर लेगा। अगर तुम्हारे मदरबोर्ड को एडिशनल एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, ठीक है, या फिर मदरबोर्ड में जो है वो एक्स्ट्रा पावर जा रही है, तो मदरबोर्ड की अगर तुम्हारे पास एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव मदरबोर्ड है ना, तो मदरबोर्ड के अंदर भी जो है तुम्हें VRM सेक्शन में जो है वो तुम्हें इजीली मिल जाएगी, तुम्हें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। हाँ, अगर तुम्हारे पास बहुत सस्ता सा पीसी है देन उसके अंदर में भी ये चीज़ें ना हो, जो कि ऑफकोर्स नहीं होंगी, लेकिन तो फिर पावर सप्लाई के अंदर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास अच्छी पावर सप्लाई है उसके अंदर भी ये चीज़ें मिलेंगी। एंड देन तुम एक यूपीएस यूज़ कर रहे हो, देन तुम ट्रिपल क्वाड्रुपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हो, जो कि मेरे ख्याल से अननेसेसरी है। अगर तुम एक नॉर्मल अच्छे खासे सिटी में रहते हो, लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, या फिर किसी अच्छे खासे, मैं ये नहीं बोलूँगा डेवलप्ड सिटी में, बट अगर तुम किसी का अच्छी खासी सिटी में रहते हो एंड तुम्हारे वहाँ पावर कट्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं कि मतलब हर दूसरे 2 घंटे में लाइट चली जा रही है, अगर तुम्हारे वहाँ ऐसा नहीं होता है देन मैं बोलूँगा तुम्हें जो है वो ये लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएस पे एडिशनल पैसा खर्चा करने की। तुम्हारी जो मॉडर्न डे हार्डवेयर है वो इनफ है, जो तुम्हारा मॉडर्न डे हार्डवेयर है वो जो है वो इतना स्मार्ट है, इतना कैपेबल है कि तुम्हें जो है वो उसकी ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा एडिशनल बैकअप चाहिए कि फॉर एग्जांपल तुम एक हार्डकोर गेमर हो, तुम कोई ऑनलाइन मैच खेल रहे हो, अचानक से लाइट चली जाए, देन तुम्हारा ऑनलाइन मैच में जो भी तुम्हें अचानक से जो भी तुम्हारी प्रोग्रेस है वो सारी चली जाएगी। लेट से तुम कोई गेम खेल रहे हो एंड बॉस फाइट है, मेन विलन से जो है तुम फाइट कर रहे हो और तुमने बहुत कुछ खतरनाक कॉम्बोस को मार दिया और अचानक से लाइट चली जाती है, देन तुम्हारा वो पूरा हाई स्कोर है जो भी है वो चला जाएगा। देन उस सेंस में मैं बोल सकता हूँ कि तुम जो है यूपीएस ले लो, पर उस वक्त में मैं बोलूँगा कि घर में इससे अच्छा एक बहुत बड़ा सा इन्वर्टर लगवा लो, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है, और वो बाकी घर वालों के भी काम आएगा। सो वो अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ पीसी के लिए पावर सर्जिस से बचाने के लिए मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगेन, लेना चाहो देन इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, लेना चाहो तो बस अपना खुद का पैसा है, बाय कर लो, कोई रोकने नहीं वाला। आप अच्छी चीज़ है, एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी तुम्हें मिलेगी, बट अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मत लो, मैं बोल रहा हूँ लोगे तो चलेगा, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। नाउ अब जो है मैं तुमको जीपीएस सजेस्ट कर देता हूँ जो कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मे बी सफिशिएंट रहेंगे। पहला जो है वो जो लोग एपीयू बिल्ड कर रहे हैं लाइक 3200G 3400G या फिर कोई i3 या i5 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, या फिर i3 या i5 के साथ 1050 Ti RX 570, इस टाइप का एकदम उनका मिड रेंज का बिल्ड है या लो एंड बिल्ड है, या फिर तुम कोई OEM पीसी लगाते हो लाइक डेल का, HP का, इस टाइप का तुम्हारा कुछ ज़्यादा कुछ मेजर हार्डवेयर, कुछ खतरनाक स्पेक्स नहीं है तुम्हारे पास, लाइक Ryzen 7, Ryzen 9, i9 विद 2080 Ti, इस टाइप के तुम्हारे कुछ क्रेजी स्पेक्स नहीं है, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला जो है यूपीएस, ये एपी की तरफ से आता है एंड इसकी जो है वोल्टेज है 360 वॉट, यानी कि तुम्हारे सिस्टम को 360 वॉट प्रोवाइड कर सकता है ना। डिपेंड करता है कि तुम इसको फुल लोड में चलाते हो या फिर लो आइडल लोड में चलाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल तुम गूगल क्रोम पे वीडियो देख रहे हो कोई यूट्यूब पे, या फिर तुम जो है वो कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट में काम करो, देन उसमें तुम्हारा ग्राफिक कार्ड में कुछ लोड नहीं पड़ने वाला, उसमें तुम्हारा सीपीयू जो है बहुत कम लोड ले रहा होगा। सो मुश्किल से तुम्हारा जो है वो ये 360 वॉट के लोड में से मुश्किल से तुम हद से हद मार के भी मुश्किल से 50 या 100 वॉट कंज्यूम कर रहे होंगे। सो तुम्हारी बैटरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा चलेगी, तुम ज़्यादा देर काम कर पाओगे। लेकिन अगर तुम गेम खेल रहे हो अपने Ryzen 2200G 3200G 3400G पे एंड ये जो 360 वॉट है उसमें से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एंड तुम्हारा या फिर 1050 Ti है या फिर तुम्हारे पास जो है वो कोई और i3 i5 है, उसको तुम 100% यूज़ कर रहे हो, देन ऑफकोर्स ये हो सकता है सिर्फ 5 मिनट चले बैटरी या 10 मिनट चले। तो ये अगेन मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा सिस्टम लोड पे है या आइडल पे है। पावर सप्लाई तुम्हारे जो है सिस्टम में हो सकता है 650 वॉट की लगी हो एंड तुम जो है वो ये 350 वॉट का जो है वो यूपीएस यूज़ करो, उसका पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि भले ही तुम सिस्टम में VS 450 जैसी 450 वॉट की पावर सप्लाई यूज़ करो एंड यूपीएस तुम्हारा मात्र 360 वॉट प्रोवाइड करता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज पावर सप्लाई भले तुम्हारी 450 वॉट की हो, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सिस्टम 450 वॉट यूज़ करता है। नहीं, तुम्हारे सिस्टम में हो सकता है 1000 वॉट की पावर सप्लाई हो, लेकिन तुम चला पेंटियम रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पेंटियम 1000 वॉट ले लेगा। सो उसका पावर सप्लाई से लेना देना नहीं है। जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से सिस्टम के लिए कौन सा यूपीएस सही रहेगा, आप उस हिसाब से ले लो, आपके लिए जो है वो सही रहेगा एंड आपको कोई इसमें इशू नहीं आने वाला। लिंक्स जो है वो सभी के डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो जैसा कि मैंने बोला, जो लो एंड कंपोनेंट यूज कर रहा है लाइक 1050 Ti i3 Ryzen 3 Ryzen के 2200G 3400G इस टाइप के एपीयूज, वो ये वाला यूपीएस ले। लेकिन अगर जो थोड़ा 2080 Ti i9 या फिर कुछ एक्सपेंसिव हार्डवेयर यूज कर रहा है Ryzen 9 या फिर मे बी तुम्हारे पास टाइटन RTX पड़ा हुआ हो, तो अगर तुम उस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हो देन तुमको जो है वो एक 660 वॉट की लोड कैपेसिटी वाला ये वाला यूपीएस लेना है जो 1100 VA का है। ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो है वो तुम ले सकते हो जो कि 6000 के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली। बट अगर तुम एक 2080 Ti का बिल्ड कर रहे हो जो कि 2080 Ti अकेला 1 लाख से ऊपर का ग्राफिक कार्ड है, देन आई थिंक कि 6000 रुपीज़ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त प्राइस पे तुम जाओ 6000 रुपीज़ ईजिली स्पेंड कर सकते हो। एंड जिन लोग के पास इससे लो एंड हार्डवेयर है लेकिन फिर भी वो ये वाला लेते हैं, तो देन हाँ तुमको थोड़ा
थोड़ा बहुत जो है वो बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। सो अगर तुम लॉन्ग बैटरी बैकअप की तरफ जा रहे हो तो भी तुम ले सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा यूज़ केस क्या है। सो बता दिया मैंने कि अगर तुम्हारा हाई एंड पीसी है तो कौन सा लेना है, तुम्हारा लो एंड पीसी है तो कौन सा लेना है। खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एंड उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।